तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, पर उसका जवाब बहुत भयानक है। ये सवाल कहानी के बिल्कुल आखिर में पूछा जाता है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी रूह कपा सकता है। तो आखिर ये सवाल आया कहाँ से? चलिए पता लगाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो सबसे डरावनी कहानियां होती है ना, उनकी शुरुआत बड़ी ही नॉर्मल, बड़ी ही मासूम सी होती है। और ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। प्लान बड़ा सिंपल था। दो दोस्त राजीव और नीतीश कॉलेज की छुट्टियों में शहर की भागदौड़ से दूर राजीव के गांव निझुमपुर जा रहे थे। सोचा था दादाजी से मिलेंगे, गांव के शांत माहौल में कुछ दिन गुजारेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक, एक चेंज ऑफ सीन। पर यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नीतीश को ना एडवेंचर का बड़ा शौक था, तो जब उसने गांव की एक पुरानी कहानी स्कंदकाता के बारे में सुना तो वो तो एक्साइटेड हो गया। लेकिन राजीव वहीं पला बड़ा था। वो उस नाम से भी डरता था। उसे पता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। और शायद किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये सिंपल सी ट्रिप बहुत जल्द एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब देखिए चीजें कैसे गलत होनी शुरू होती हैं। सबसे पहले तो उनकी बस ही खराब हो गई। जहां उन्हें शाम तक पहुंचना था, वहां वो पहुंचे रात के 8:30 बजे। और जब वो निझुमपुर में उतरे ना, तो उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। मतलब पूरा गांव सुनसान, बस कुछ टिमटिमाते लैंप और झिंगुरों की आवाज, और कुछ नहीं। और बस इसी सन्नाटे और अंधेरे में नीतीश ने वो आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, चलो जंगल वाले शॉर्टकट से चलते हैं, दादाजी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। राजीव ने उसे बहुत रोका, बहुत मना किया। अरे जंगल के एंट्री पर ही एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था कि रात में इस रास्ते पर मत जाओ। पर नीतीश कहाँ मानने वाला था। उसकी जिद के आगे राजीव को हार माननी पड़ी और दोस्त के पीछे पीछे जंगल में जाना ही पड़ा। और फिर उस घने जंगल के अंधेरे में उन्हें वो दिखा जिसका सामना करने की हिम्मत शायद ही किसी इंसान में हो। जंगल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और धुंध महसूस हुई। थोड़े ही दूर चले होंगे कि उन्हें अंधेरे में एक लंबा सा कफन जैसी चादर में लिपटा कोई साया खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं। उल्टा वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पास आ रहा था, उसका आकार और भी बड़ा लग रहा था। और जब वो बिल्कुल उनके सामने आके रुका, तो उस चादर के नीचे से एक लंबा, बिल्कुल सूखा हुआ सा हाथ बाहर निकला और उसने धीरे से उस चादर को अपने ऊपर से हटाया। और जो उन्होंने देखा, उस शरीर पर सिर था ही नहीं, सिर्फ एक कटा हुआ सूखा काला गला। और ठीक उसी पल एक भयानक हंसी ने पूरे जंगल को कंपा दिया। राजीव चिल्लाया, स्कंदकाता भागो! दोनों भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे। भागते भागते नीतीश किसी चीज से टकराया और गिर गया। राजीव ने मुड़कर देखा तो रास्ते में बालों से ढकी कोई चीज पड़ी थी। नीतीश ने जैसे ही उसे छुआ, वो डर से उछल पड़ा। वो एक कटा हुआ इंसानी सिर था जिसकी लाल आंखें उन्हीं को घूर रही थीं। और तभी वो बिना सिर वाला शरीर फिर से सामने आया और उस सिर को उठाकर अपने गले पर जोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जब वो दादाजी के घर पहुंचे, तो कांपते हुए उन्होंने पूरी बात बताई। और तब दादाजी ने उन्हें उस भयानक साए के पीछे की खूनी कहानी सुनाई, स्कंदकाता की कहानी। दादाजी ने बताया कि जिसे उन्होंने देखा है वो स्कंदकाता है, एक बिला सिर वाला भूत। और किंवदंती ये है कि जो भी उससे देख लेता है वो बच नहीं पाता, क्योंकि वो अपना सिर वापस जोड़ने के लिए एक बलि की तलाश में रहता है। ये कहानी बहुत साल पुरानी है। मारूश नाम का एक व्यापारी था जो जमींदार की बेटी मणिका से शादी करना चाहता था। जमींदार ने उसकी उम्र और शक्ल देखकर मना कर दिया। गुस्से में मारूश रात को महल में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उसकी इस गुस्ताखी की सजा मौत थी। जमींदार के हुक्म पर उसे जंगल ले जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कहते हैं उसी दिन से मारूश की आत्मा स्कंदकाता बनकर उस जंगल में भटक रही है। दादाजी ने दोनों को हिम्मत दी और अपने ही कमरे में सुला लिया। उन्हें लगा कि अब वो घर के अंदर सुरक्षित हैं, पर वो गलत थे, बहुत गलत। असली खौफ
तो अब शुरू होने वाला था। आधी रात का वक्त था जब कमरे की खिड़की के बाहर वही बिना सिर वाली परछाई आकर खड़ी हो गई। अचानक कमरे का दरवाजा खटाक से अपने आप खुल गया और वही कटा हुआ सिर हवा में तैरता हुआ कमरे के अंदर आ गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते या चीख भी पाते, उस सिर ने उनके गले और मुंह को कसकर जकड़ लिया। उनकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। फिर उस सिर ने उन्हें हवा में उठाया और घसीटते हुए घर से बाहर वापस उसी जंगल की तरफ ले गया। और उस रात जंगल के अंदर जो हुआ, उसने निजुमपुर की उस पुरानी किंवदंती को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नया और पहले से भी ज्यादा खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका था। वो रहम की भीख मांगते रहे, पर स्कंदकाता पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक एक करके पहले नीतीश और फिर राजीव दोनों के सिरों को उनके धड़ से मरोड़कर अलग कर दिया। उनकी चीखें जंगल के उस सन्नाटे में कहीं खो गईं। जब बहुत खोजबीन हुई तो जंगल में 2 बिना सिर वाली लाशें तो मिलीं, पर राजीव और नीतीश के सिर वो कभी नहीं मिले। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उस रात के बाद जंगल में स्कंदकाता कभी अकेला नहीं दिखा। अब उसके साथ हमेशा 2 और बिना सिर वाले साए होते हैं। और अब उस जंगल से गुजरने वालों को एक नहीं बल्कि 3 साए रोकते हैं, और तीनों मिलकर एक ही सवाल पूछते हैं, मेरा सिर क्या तुम जोड़ सकते हो? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कोई नहीं देना चाहेगा।